बहुत सारे क्विजीन्स टेस्ट किए होंगे। क्या आप फूड की तरफ मैनहट्टन की वजह से अट्रैक्ट हुए? आई एम एक्चुअली अ फूडी, बट मैं सोचता हूँ कि फूडी दो टाइप के होते हैं, जो खाने भी पसंद करते हैं और अचानक से जो खाना बनाने में, क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। कुजीन, वहाँ का पिज़्ज़ा, वहाँ का सब कुछ लोकल यूएस कुजीन। जी। 1 महीने तो बहुत मज़ा आया, सब कुछ बढ़िया नया नया यूएस का खाना मिल रहा है, बट वो होम सिकनेस हिट करती है जब आपको अपना दाल चावल, अपना देसी खाना। मुझे लगा नहीं था कि इतनी साइंटिफिकली चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। जी। एक एक इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर चेक होता था, उसकी लेवलिंग चेक होती थी, उसको बनाने का तरीका था, बाहर से लोग चेक करने आते थे। तो काफ़ी इंडस्ट्रियल तरीके से भी फूड प्रिपेयर किया जाता था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, हाइजीन, सेफ्टी। फूड को इतना सिंपली ट्रीट करते थे जैसे हम लोग घर में बना रहे हैं, वैसा नहीं था। इन पैरामीटर्स को इंडिया के आउटलेट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है? इसी देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया से मतलब एक ऑब्वियसली हम लोग अभी डेवलपिंग है, इवॉल्विंग है। हाँ जी। इंडिया से कंपेयर करना इट्स नॉट राइटली जस्टिफाइड, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी बहुत ही एडवांस्ड है। वहाँ पर बर्गर का जो ऑरिजिन है वो 1800s में जर्मन इमिग्रेंट्स लेके आ गए थे यूएस में। जी। फूड का एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। और वाइट कैसल नाम की चीज़ 1940s में यूएस में आ चुकी थी। वाइट कैसल का चेन ऑफ बर्गर रेस्टोरेंट्स होता था। जी। बट क्या आपको नहीं लगता कि बर्गर एक जंक फूड के कैटेगरी में आता है? ये एक मिथ है। ओके। मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। सो क्या बर्गर कार्टेल के पास भी प्रोटीन रिच बर्गर्स हैं? मोस्ट डेफिनेटली। आप आई कैन प्राउडली से कि आप अपना वर्कआउट के बाद भी हमारे पास आ सकते हैं। विल गिव यू अ वेरी लीन रिच प्रोटीन बर्गर दैट यू कैन एंजॉय गिल्ट फ्री इवन आफ्टर योर वर्कआउट। जब आप इंडिया आए तो आपको एक मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ क्यूएसआर आउटलेट्स में, जैसे वहाँ के सबवे, वहाँ के वेंडीज में, और जब आप यहाँ इंडिया में आए, बी इट क्वालिटी, बी इट एनीथिंग? ब्रांड जो आप जिसके बारे में आप सोचे तो आपको एक खाने के बारे में तो आपको आइडिया हो कि ये कर रहा है, बट एक इट शुड ऑल्सो रिमाइंड यू ऑफ सम हैप्पी मोमेंट्स। राइट। तो कुछ मोमेंट से अटैच करना होता है। आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इस दौरान, क्योंकि ये यूजुअली यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू डू दिस? ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। इवन हमारे इंडस्ट्री में जो हम डिपेंड करते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, उसकी कंसिस्टेंसी पे, इंग्रेडिएंट्स अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स सोर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जी। उन वेंडर्स के अंदर कंसिस्टेंटली वही सेम क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करना, स्किल्ड मैन पावर है, उसको ट्रेनिंग देना, उसको रिटेन कर पाना, जी। ये भी चैलेंजिंग हो जाता है। आज के टाइम पे डिलीवरी एप्स का क्या सिस्टम है? ये बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। मिक्स्ड रिएक्शंस हैं इसके मार्केट में। कुछ लोग कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे ड्यू टू ड्यूओपोली ऑफ सम ब्रांड्स।